सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त वाकई क्या गजब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे देश में धर्म की ऐसी आग लगी है कि संघियों और अंधभक्तों की सेना बिल्कुल अपना कच्छा लंगोट उतार कर हवा में लहरा रही है। कल तक जानवर के गोबर और पेशाब में सोने की तलाश करने वाले अब कलमा पढ़ने वाली कौम बनने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। बेचारे संघी इस हद तक अपना दिमाग खराब कर चुके हैं कि अब उन्होंने मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल उनको बदनाम करने के लिए शुरू कर दिया है। ऐसा तभी होता है जब चिलम का नशा सिर चढ़ कर बोलने लगे। ऐसा तो तभी होता है जब किसी गंजेड़ी को मुफ्त में गांजा फूकने को मिल जाए। ऐसा तो तभी होता है जब किसी चरसी को मुफ्त में नशा मिल जाए। छिपकली और पन्नी सूंघ कर नशा करने वाले अब इस हद तक मानसिक दिवालिया हो चुके हैं कि उनके सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी है। अब उन्होंने धर्म का नशा करना शुरू कर दिया और धर्म का नशा अफीम के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। पर सवाल है कि अगर मुस्लिम नाम और मुस्लिम पहचान से इतना ही फायदा मिल रहा है तो इन नकली और फर्जी मुस्लिम नाम वाले लोगों को बकायदा अपना खतना करा लेना चाहिए। बकायदा कलमा पढ़कर अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। बतौर मुस्लिम मस्जिदों में जाकर सबसे आगे वाली सफ में खड़े नमाज भी पढ़नी चाहिए। सऊदी अरब जाकर हज भी करना चाहिए ताकि मालूम चल सके कि उस चौकोर काले गिलाफ वाली मस्जिद को खाना ए काबा कहा जाता है, ना कि मक्केश्वर महादेव का मंदिर। जिस तरह से मुस्लिम पहचान को लेकर सियासत हो रही है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि संघियों, अब तुम फ्रॉडगिरी को छोड़कर इस्लाम ही कबूल करके सच्चे मुसलमान बन जाओ, वरना इजराइल भी तुमको धक्के मार कर भगा देगा। आज से 1 साल पहले ही एक ट्रेंड बहुत जोर शोर से देखने को मिला जब नफरती चिंटुओं ने हिंदुओं से कहना शुरू कर दिया कि हिंदू बहुत खतरे में है, इसलिए खतरा दूर करने के लिए मस्जिदों के आगे नाचना शुरू कर दो। मस्जिद के अजान से परहेज करना होगा, मस्जिदों के लाउड स्पीकर के अजान पर रोक लगनी होगी। यहाँ तक कि जब जब मस्जिद से अजान सुनाई देगी तब तब माइक लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। मतलब ईश्वर की आराधना करनी भी है तो मस्जिद के अजान से तय होगी। मस्जिद के अजान से तय होगा कि बेचारा हिंदू कब कब हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। यानी कुल मिलाकर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की पुरजोर कोशिश की गई है। अब तो इनकी हरकतें पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो रही है। मुस्लिम नाम रखकर क्राइम करने से मुसलमान केवल बदनाम होगा, लेकिन पोल खुलने के बाद अंत में हिंदू को ही बदनामी झेलनी होगी। उत्तर प्रदेश में 2 मुसलमान नाम वाले हिंदुओं ने बाकायदा यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उनके अफसरों को धमकी भरे संदेश भेजकर हड़कंप मचा दी। पर कानून के मुहाफिजों ने इनको धर दबोचा जब पता चला कि मिश्रा जी, तिवारी जी और सिंह साहब जैसे कट्टर सनातन के पुरोधाओं ने हिंदुत्व का कचूमर निकाल दिया। पता चला सनातन के रक्षक ही भक्षक निकले और इन लोगों ने मुसलमान नाम रखकर मुसलमानों को बदनाम किया। लेकिन अब तो ये खुद ही बदनाम हो चुके हैं। पर जब दिमाग में ही गोबर भरा हो तब किसे दोष दिया जाए? आखिर कैसे मुसलमानों को बदनाम करने के चक्कर में खुद हुए बदनाम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल करके सनातन की नाव पर सवारी करने वाले कच्चे धारियों ने क्या खूब नाम कमाया है। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 सनातनियों को गिरफ्तार किया। मतलब 2 हिंदुओं को ही गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि इन्होंने अपने अपराध के लिए मुस्लिम नामों का इस्तेमाल किया। मुस्लिम नाम से इन लोगों ने ईमेल आईडी बनाई और उसी ईमेल आईडी के जरिए इन लोगों ने अपने अपराध को अंजाम दिया। अयोध्या में राम मंदिर, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में एसटीएफ ने गोंडा निवासी ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र को धर दबोचा है। इन्हीं लोगों ने धमकी भरे ईमेल भेजे थे। पूछताछ में कई खुलासे भी हुए। तीसरे आरोपी की पहचान देवेंद्र तिवारी के रूप में की गई है, जिसकी तलाश जारी है। मतलब मिश्रा जी, तिवारी जी और सिंह साहब ने मिलकर राष्ट्रवाद और राम भक्ति का मजाक बना दिया। दरअसल कुछ दिन पहले भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद नाम से एनजीओ चलाने वाले देवेंद्र तिवारी को कथित तौर पर धमकी भरा एक ईमेल मिला, जिसमें राम मंदिर, सीएम योगी और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। देवेंद्र तिवारी ने दावा किया था कि ईमेल भेजने वालों ने खुद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट बताया। इस ईमेल के बाद पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां हरकत में आ गई। अब इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि देवेंद्र तिवारी ने खुद ही ये साजिश रची थी। देवेंद्र ने सुरक्षा पाने और बड़ा नेता बनने के लिए अपने ही लोगों से खुद को धमकी भरा ईमेल भिजवाया था, जिसमें ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। मुख्य साजिशकर्ता देवेंद्र तिवारी की तलाश जारी है। देवेंद्र तिवारी का आलमबाग में इंडियन इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंसेज के नाम से कॉलेज है।
वो भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद के नाम से एनजीओ बनाया हुआ है। उन्होंने कॉलेज में ही अपना कार्यालय बनाया हुआ है। इसमें ताहिर सिंह सोशल मीडिया हैंडलर के रूप में काम करता था और ओम प्रकाश मिश्रा निजी सचिव के रूप में काम कर रहा था। ओम प्रकाश उसी कॉलेज से ऑप्टोमेट्री में 2 साल का डिप्लोमा भी कर रहा था। देवेंद्र तिवारी के कहने पर ताहिर सिंह ने धमकी भरा मेल करने के लिए एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई और ईमेल आईडी और पासवर्ड व्हाट्सएप के जरिए ओम प्रकाश मिश्रा को भेजा। 2 मोबाइल फोन खरीदे गए थे। इनका इस्तेमाल धमकी भरे ईमेल भेजने के लिए किया जाता था। 19 नवंबर और 27 दिसंबर को मेल भेजे गए। इसे देवेंद्र तिवारी ने एक्स पर अपने अकाउंट से पोस्ट किया था। मेल भेजने के बाद देवेंद्र तिवारी ने मोबाइल फोन को जलाकर नष्ट कर दिया। मेल को कार्यालय में स्थापित वाईफाई राउटर से इंटरनेट का उपयोग करके भेजा गया। आरोपियों ने यह भी कहा कि देवेंद्र तिवारी ने उनसे कहा था कि इससे वो सोशल मीडिया पर फेमस हो जाएंगे, उन्हें बड़ा सियासी फायदा भी मिल सकता है। पर यह तो कुछ भी नहीं। 2 से 3 महीने पहले यह खबर आई कि शादाब खान नाम के एक शख्स ने हमारे देश के धन्ना सेठ मुकेश अंबानी को धमकी भरे ईमेल भेजकर फिरौती मांगी। बाद में पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो पता चला कि धमकी देने वाले का असली नाम शादाब खान नहीं बल्कि राजवीर कांत है। पर यह तो कुछ भी नहीं है जनाब। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इससे बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अल्लाह अकबर नारे का सहारा लिया गया। कानपुर में 10वीं क्लास के छात्र कुशाग्र की हत्या करने वालों ने फिरौती वसूलने के लिए खत में अल्लाह अकबर लिखा ताकि घर वालों और पुलिस को लगे कि किडनैपर मुसलमान है। जबकि मर्डर के आरोप में कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता, उसके बॉयफ्रेंड प्रभात और दोस्त आर्यन को गिरफ्तार किया गया। पर मुंबई और कानपुर का मामला तो कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बीते साल अगस्त में चंचल त्रिपाठी ने बकायदा गौ हत्या करवा दी। गाय की बच्चिया की सिर मंदिर में फेंकवा दिया। लेकिन जब जांच में पता चला कि इस हरकत को टीका वाले ने अंजाम दिया, ना कि टोपी वालों ने। पुलिस के मुताबिक एसएचओ को हटवाने के लिए चंचल त्रिपाठी ने मंदिर में मांस रखवाकर सांप्रदायिक बवाल की साजिश रची। इसके लिए कसाई को 10,000 रुपए का लालच दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद बाकायदा हिंदू संगठन भी गौहत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि पंडित जी ही गौहत्या में शामिल हैं। पर यह घटना अयोध्या में हुई वारदात से बहुत कम है। अयोध्या में जालीदार टोपी लगाकर आपत्तिजनक पर्चे और धार्मिक स्थलों पर मांस के टुकड़े फेंके। छानबीन के बाद पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाले सब के सब हिंदू हैं और उनका ताल्लुक हिंदू योद्धा संगठन है। पुलिस ने इस मामले में महेश मिश्रा, प्रत्युष कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न और विमल पांडे शामिल हैं। इन लोगों ने मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक सामान फेंककर तनाव भड़काने की साजिश रची। अब सुनिए ऐसे लोगों को कहां से ट्रेनिंग मिलती है। मुख्य आरोपी महेश मिश्रा के भाई ने इंडिया टुडे आज तक को बताया कि महेश मिश्रा के भाई विशाल मिश्रा ने कहा आरएसएस और बजरंग दल के लिए वो कई सालों से काम कर रहा था। महेश मिश्रा हिंदू योद्धा संगठन बनाकर अयोध्या के लड़कों को जोड़ रहा था। वो हर मंगलवार किसी न किसी मोहल्ले में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मतलब संघ की पाठशाला ने इनको इंसान से आह्वान बना दिया और इन लोगों के सिर पर धर्म का कुछ ज्यादा ही नशा सवार हो जाता है, वरना सियासत तो हमेशा ही धर्म के आधार पर चली आ रही है। बीजेपी के नेता राम मंदिर का खूब राग अलाप रहे हैं क्योंकि उनके पास 2024 में कोई चुनावी मुद्दा है ही नहीं। ऐसे में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए नफरती चिंटुओं ने आतंक मचा रखा है, लेकिन ये लोग अपनी सियासत के लिए देश को आग लगा रहे हैं, जो हम सबके लिए बहुत खतरनाक है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।